हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकर लर्निंग। तो हम आपको जो वीडियोस पढ़ा रहे थे, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन, तो उसमें हमने आपको टॉपिक बता दिए हैं नीड, इम्पोर्टेंस और प्रॉब्लम्स। और आज आपको जो वीडियो बनेगी उसमें आपको बताएंगे थ्योरीज और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आपने अगर ये पार्ट आप देख रहे हैं और पहले के आपने पार्ट नहीं देखे तो उसे दोनों पार्टों को ज़रूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आपका टॉपिक है समावेशी शिक्षा की थ्योरी या फिर सिद्धांत। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछे जा रहे हैं या थ्योरीज पूछी जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला आपका जो टॉपिक है वो है करके सीखना। ठीक है, कार्य करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, कार्य करके सीखने के सिद्धांत शिक्षण अधिगम के अधिक प्रभावशाली होता है। जिस काम को करता है उसे सुगमता से सीख लेता है। जबकि जो विशिष्ट शिक्षा में क्या हो जाता है कि इस सिद्धांत की अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि कार्य करने में एकाग्रता करनी होती है और सीखने में रुचि लेनी होती है। इसे सीखने की कठिनाई का अनुभव भी नहीं होता है। छात्रों में ऐसे कार्य कराए जाएं जो उनके लिए रुचिकर हों। मतलब यही है कि जो बालक है वो ऐसे ही करके सीखेगा जब वो कुछ जो उन्हें काम दिया जाए वो इंटरेस्टिंग है। तो पहले उन्हें काम दिया जाना चाहिए जो इंटरेस्टिंग है, फिर धीरे धीरे आपको टास्क जो अपना वो है टफ करते रहना है, ताकि उन्हें सीखने को कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। जब वो खुद करेगा उससे गलती करेगा और गलती से ही वो सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अधिगम की आवश्यकता व तत्परता। ठीक है, आवश्यकता और तत्परता। नीड्स फॉर लर्निंग रेडीनेस। ओके, तो इसमें देख लेते क्या है, सीखने का यह दूसरा महत्वपूर्ण आपका जो है सिद्धांत है। कैसे कि बालक सीखने के लिए तत्पर हो तभी वह सीख सकता है। ये सही बात है, क्योंकि जब तक तत्पर नहीं होगा, जब तक उसके मन में खुद इच्छा नहीं होगी, वो नहीं पढ़ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए ताकि वह उस कार्य को अच्छे से करे। ठीक है, इसके लिए वह आवश्यक हो। छात्रों में सीखने की आवश्यकता पैदा करनी चाहिए, इसलिए बालक के मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार करना होगा। यही चीज़ बताई है इसमें। जो आपका सेकंड ऑप्शन है कि अधिगम की तत्परता पहले तो बच्चे में खुद होनी चाहिए कि वो कैसे उसको सीखने की इच्छा पहले उत्पन्न होनी चाहिए। जब उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो उसकी आवश्यकता भी उसे देगी और दिखेगी और वह उसे पढ़ने में रुचि दिखाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि टास्क उसको बढ़ा देते हैं, जिससे वह सीखने के लिए और अधिक प्रेरित हो, और उसे प्रेरित हम लोगों को करना होता है जो टीचर्स हैं। नेक्स्ट आपका पुनरावृत्ति व अभ्यास। ठीक है, पुनरावृत्ति व अभ्यास यानी रिपीटेशन और प्रैक्टिस। समावेशी बालकों में स्मृति कमज़ोर होती है। ठीक है, समावेशी बालकों की स्मृति कमज़ोर होती है, इसीलिए शिक्षण की विशिष्ट जो विधियां हैं ऐसी होनी चाहिए जिसमें उन्हें अभ्यास का अवसर दिया जाए। ठीक है, जिसमें उसे वह अवधारणा कर सके और अपनी स्मृति को विस्तार कर सके। इसके लिए उन्हें अभिप्रेरणा देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षण को सार्थक पाठ्य वस्तु को अधिक महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो यही है कि उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास वर्क करा दिया और बस उन्हें घर पे भेज दिया, तो उन्हें इसलिए ही होमवर्क दिया जाता है। उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए टाइम भी दिया जाता है कि वो प्रैक्टिस करें, स्कूल में भी प्रैक्टिस करें और घर जाएँ तभी वो प्रैक्टिस करें। तो ये आप पुनरावृत्ति व अभ्यास में लिख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आपका टॉपिक अब होने वाला है व्यक्तिगत शिक्षा। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा में क्या है कि हमको ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो बच्चे के लिए हित के लिए हो, और जो समावेशी शिक्षा है उसमें टीचर्स को प्रत्येक व्यक्ति पर देना चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर कुछ अपंग बच्चे हैं तो उनके लिए जो अगर वो पढ़ाते हैं तो इस तरह से पढ़ाएं ताकि वो फास्ट ना हो, ना ही इतना स्लो हो कि जो सामान्य बालक हैं उन्हें प्रॉब्लम हो कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें तो ये बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। तो जो आपका पाठ्यक्रम है उसे मीडियम में लेके चलें, जैसे सामान्य बच्चे और जो बाधित बच्चे हैं उन्हें अच्छे से वो मैनेज हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है योजना विधि। ठीक है, आपका फिफ्थ पॉइंट है योजना विधि। योजना विधि में ये है समावेशी बालकों के लिए योजना विधि का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, उन्हें कुछ कार्य को योजना के अनुसार जो है दिया जाना चाहिए, जिसके वह समूह में कार्य को कर सकें, पूरा कर सकें उन्हें, ताकि उन्हें समान और
जो बाधित बच्चे हैं उन दोनों का सहयोग के साथ वो कर सके, जिसके अंदर उनका समाजीकरण होगा और सीखने में कार्य करने के लिए सिद्धांत का जो अनुसरण वो है कर सकते हैं। ठीक है, सीखने के सिद्धांत का वो अनुसरण करेंगे और क्या होगा, उनके अंदर सामाजिक भावना उत्पन्न होगी, इसीलिए उन्हें प्रोजेक्ट कार्य जरूर देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पाठ्यक्रम अनुकूलन। ठीक है, 6 आप टॉपिक देख सकते हैं, पाठ्यक्रम अनुकूलन। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, जो बालक पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हो। अगर बहुत पुराना पाठ्यक्रम बन गया तो उसे चेंज करते रहना चाहिए बीच बीच में, जैसे कि बच्चे हैं, जैसे कि माहौल चेंज होता है, पीढ़ी चेंज होती है, तो उस हिसाब से पाठ्यक्रम को भी बार बार मतलब कुछ टाइम बाद चेंज करना चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हमेशा लानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की मेन भूमिका होती है बच्चों के लिए, बच्चों के जो है उनका जो भविष्य तैयार होता है उसमें उनके टीचर्स की बहुत भूमिका रहती है, क्योंकि बच्चे जो हैं अपना व्यक्तित्व अपने टीचर के, जो भी उनका फेवरेट टीचर होगा, जो भी उन्हें पसंद है, वो अपना व्यक्तित्व उसकी तरह बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो और शिक्षण उनका ऐसा होना चाहिए, बहुत प्रशिक्षित होना चाहिए, जो बच्चों पर अपना प्रभाव डाल सके और हर बच्चा उनकी क्लास लेने के लिए उत्साहित हो। ठीक है, तो ये सारा आप ऐड ऑन करके लिख सकते हैं, जो भी आपके टीचर के प्रति जो है फीलिंग्स हैं उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, छोटी समय सारणी। तो जो आपका टाइम पीरियड है, ओके, जो पीरियड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं पीरियड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो उसमें ये है कि जो पीरियड हमारे हैं वो 30 मिनट या 35 मिनट से अबव नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर क्लास बोरिंग होने लगती है, टीचर्स भी पढ़ाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं रखता और बच्चे भी उसको पढ़ने में इतना ज़्यादा रुचिकर नहीं लगेगा उन्हें। ठीक है, टॉपिक बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा। तो सामान्य बालकों को जो हम पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपंग बच्चे जो हैं, जो बाधित बच्चे हैं, जो सुनने में जिसे प्रॉब्लम है या किसी को देखने में प्रॉब्लम है, तो वो आपकी बात तो सुनते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर अगर आपको लिख रहा है कुछ तो वो देख नहीं पाते हैं। जो बच्चे सुनने में दिक्कत करते हैं वो आपकी बात अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी चाहिए। ठीक है, आप में इसमें 2 टॉपिक और ऐड कर सकते हैं और वो होगा आपका एक तो होगा विशेष क्लासेस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ विशेष कक्षा प्रबंध। ठीक है, विशेष कक्षा का प्रबंध आप ये लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट आपको एक लिखना है पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ, विशेष कक्षा का प्रबंध। विशेष कक्षा में ये है, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके लिए वो विशेष कक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वो अपना जो है पुराना जो कार्य उसको छूट गया वो भी पूरा कर सके और फिर उसे सामान्य कक्षा में भी रेगुलर आने की अथॉरिटी देनी जानी चाहिए, जिससे वह बच्चों के साथ चल सके। ठीक है, तो आपके ये हो गया अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा। नेक्स्ट आपका है विशेष कक्षाओं का प्रबंधन। ठीक है, तो ऐसी कक्षाएं प्रबंधन कराना चाहिए जिसमें अगर कोई विद्यार्थी किसी रीजन से अपसेंट है या वो बीमार है या उसकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, अगर वो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा है तो उन बच्चों के लिए एक स्पेशल क्लास लगानी चाहिए, जिससे वह जो पुराना उनका कोर्स छूट गया है उस पाठ्यक्रम को भी पूरा कर सके और नया जो उनके लिए क्लासेस चल रही हैं उसमें भी वो कंटिन्यू कर सके। ठीक है, और उपचार सुविधाएं, क्योंकि हम विशिष्ट बच्चों को भी समावेशी शिक्षा में ऐड करते हैं, तो इसलिए उसमें जो है ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कभी भी किसी को कोई इमरजेंसी हो तो आसानी से उसका जो है समाधान कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो ये मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका है विशेष विद्यालय का प्रबंधन करना। तो ऐसे विशेष विद्यालयों का भी प्रबंधन करना चाहिए जिसमें विशिष्ट बालकों को हम अलग से रख सकें और उन्हें सामान्य बालकों की ही तरह शिक्षा प्रदान कर सकें, लेकिन उनके साथ नहीं। ठीक है, और उनमें जिसमें उनके लिए जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो उन्हें प्रोवाइड कर सकें, अगर उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है तो वो भी प्रोवाइड कर सकें, हर तरह की उन्हें सुविधा प्रदान कर दी जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी मैंने इसमें लिख दिया है पूरा, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है समावेशी शिक्षा के लिए क्या उद्देश्य हैं, एम और ऑब्जेक्टिव्स। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहला है आपका विस्तृत क्षेत्र प्रदान करना। ठीक है, तो जो विशिष्ट बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, दोनों को बहुत विस्तृत जो है क्षेत्र प्रदान किया जाता है। वो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में अपना कार्य कर सकते हैं और उनके लिए हम हमेशा ही सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें रखते हैं और टीचर्स जो हैं उनके लिए बहुत कार्य करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं।
ठीक है, तो विशिष्ट क्षेत्र में आप इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है आत्मनिर्भर बनाना। जब बच्चे उनके साथ जो विशिष्ट बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ जब रहने लगते हैं, उनका प्रेम भाव बढ़ जाता है, समाजीकरण हो जाता है, तो उनके अंदर बहुत सारे गुण, जो प्रेम भावना है, सहयोग है, भाईचारा है, उसकी भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है और उसी के रीजन से उनके अंदर आत्मनिर्भर भी पैदा होता है। जो कि उनके अंदर पहले हीन भावना उत्पन्न हुई थी, जो वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो भी उनके तरह अच्छे से कार्य कर पाते हैं सामान्य बच्चों की तरह ही, और वो काफ़ी कुछ बहुत बेहतर कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे वो संतुष्ट होते हैं, इसीलिए उनके अंदर आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है भ्रांतियाँ दूर करना। भ्रांतियाँ दूर करना का मीन्स यही है कि बहुत सारे बच्चे जो अपंग बच्चे हैं, जो या फिर पेरेंट्स हैं उनके बच्चे अपंग हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शायद हमारे बच्चे बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो वो बच्चों के दिमाग में भी यही चीज़ फीड कर देते हैं। बार बार बच्चे सुनते हैं तो उनके दिमाग में वही फीड चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ उनके दिमाग से निकालती है। तो ये एक भ्रांति ही है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को, सभी बालकों को ये सुविधा है कि वो सामान्य शिक्षा प्रदान कर सकें और वो सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त कर सके, और ऐसा होता भी है। तो ये भ्रांतियाँ जो है दूर करने की हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट है जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीखना। जो विशिष्ट बालक हैं वो सामान्य बालकों के साथ रहते हैं और उन्हें अपनी जीवन में जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो फिजिकली या मेंटली तौर से प्रॉब्लम है, उन्हें उनके साथ रहकर वो उन कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो भी उनके सामने आने वाली हैं उनके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं, क्योंकि टीचर्स उनके अंदर फुल जो है कॉन्फिडेंस भर देते हैं, जिससे वो अपने लिए अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। पुनर्वास का मतलब यही है कि वो अपने लिए एक अच्छा सा क्या है जीवन बनाते हैं, जो उनके अंदर हीन भावना है उसको समाप्त करके अपना जीवन का पुनर्वास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रजातांत्रिक विकास करना। प्रजातांत्रिक विकास करना यही है कि हमारी जो संविधान है वो डेमोक्रेटिक है, और हमें पता है कि जो प्रजा है वही शासन करती है। कहने के लिए तो ये है कि हाँ, प्रजा द्वारा ही शासन होता है, तो इसीलिए प्रजातांत्रिक उनका विकास होता है। उनके देश के प्रति उनकी जो भावना है वो बढ़ जाती है, देशभक्ति की भावना बढ़ती है, क्योंकि जब वो अपने प्रति अच्छा व्यवहार पाते हैं तो वो भी सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देश के मुख्य धारा से जोड़ना। जो हमारी देशभक्ति है कि हाँ, कि हमें आर्मी बनना है, इस तरह से उनके अंदर भी अच्छी भावना उत्पन्न होती है कि वो भी अच्छा कर सकते हैं, भले आर्मी में न जाकर, पर वो सामाजिक तौर पर एक भारत के नागरिक होने के कारण समाज सुधार बन सकते हैं वो, और अपनी जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षमता से पहचानना और दूर करना। तो जो हमारे समावेशी स्कूल हैं उनमें जो टीचर्स हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे की अक्षमता को पहचान सके और उन्हें दूर कर सके। ठीक है, तो इसलिए उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए और ऐसे ही टीचर्स को समावेशी विद्यालय में अपॉइंट करना चाहिए। नेक्स्ट है जागरूकता की भावना का विकास करना। तो बच्चों को हमेशा, चाहे सामान्य बच्चे हों चाहे विशिष्ट बच्चे हों, दोनों को जो भी चल रहा है, जो भी कुछ नया है, उनके बारे में उन्हें बताना चाहिए, डिटेल में उनको समझाना चाहिए, उन्हें उससे रिलेटेड टास्क देने चाहिए, जिससे वे खुद भी उस टॉपिक पर बात करें, उसको समझें, उसको अपने नज़रिए से देखें। इससे उनके अंदर जागरूकता की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक से जोड़ना। ठीक है, सामाजिक को सांस्कृतिक से जोड़ना। तो सामाजिक जीवन को जब वो सभी के साथ रहते हैं तो वो सामाजिकरण की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो उनकी अब के संस्कृति है वो अपने अपने धर्म से, जिस धर्म से आते हैं उसको लेकर और उन दोनों को जोड़कर ही एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका उद्देश्य और एम्स जो हैं वो हैं। क्या क्या एम्स हैं आप एक बार फिर से देख लेते हैं कि विस्तृत क्षेत्र प्रदान करना, बच्चों को विस्तृत क्षेत्र प्रदान करना, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनकी जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर करना कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ उनका वो सामना नहीं कर सकते हैं ऐसा उन्हें लगता है, तो इस जो है इसको भी उनको दूर करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कैसे वो अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। उनका पुनर्वास करना और प्रजातांत्रिक विकास करना, उनके अंदर जो देशभक्ति है उसको उत्पन्न करना और देश की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, और उनके अक्षमता को पहचानना और दूर करना, जागरूकता की भावना का विकास करना और सामाजिक व सांस्कृतिक से सामाजिक को सांस्कृतिक से जोड़ना। बाकी आप इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा जो है टॉपिक जो मैंने कराया है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो आपका ये टॉपिक था समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, उद्देश्य, समस्या, ये सारा टॉपिक यहाँ पर पूरा फिनिश हो गया है।
ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।